नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। देखिए, श्रवण कुमार ने आशंका जताई है और उन्होंने कहा कि ये विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने भी आशंका जताई थी कि केंद्र सरकार संविधान को बदलने में लगी हुई है, कवायद कर रही है, लेकिन ये आशंका जो है वो अब हकीकत में परिवर्तित हो गया है। देखिए, श्रवण कुमार ने ये भी कहा है कि आरएसएस के एजेंडों पर भाजपा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें भारत बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद से जब से इंडिया नाम रखा है विपक्षी गठबंधनों का, तब से इंडिया शब्द से केंद्र सरकार को आपत्ति जरूर हो गई है। उन्होंने कहा कि जरा आरएसएस और भाजपा बताए कि स्वतंत्रता संघर्ष में कितना उन्होंने भागीदारी अपनी निभाई है, कितना उन्होंने संघर्ष किया है। तमाम जवाब श्रवण कुमार यानी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उठाया। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं श्रवण कुमार। मुख्यमंत्री जी हमेशा बैठक करते रहते हैं, कोई नई बैठक थोड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ये सब रूटीन वर्क में मानते हैं। अपने विधायकों से मिलना, अपने सांसदों से मिलना, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से मिलता, हमेशा मिलते रहते, कोई नई बात नहीं है। जिस दिन अनाउंस होगा चुनाव, उस दिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे और एक के खिलाफ एक उम्मीदवार देख के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे। कोई फंसा हुआ मामला नहीं, सब मामला निकल जाएगा। आने दीजिए समय, सीटों के बंटवारा समय से पहले हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरसीपी सिंह का सनातन धर्म को लेकर जो बयान आया है सर, उस बयान के बाद बिहार सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे ये कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मदद बढ़ रही है। चाहे पुरवाड़ा धाम के लिए 70 करोड़ का राशि, गया जी धाम के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा, सारे मंदिरों की घेराबंदी, क्या माना जाए? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आप लोग शायद भुला जाते हैं और हम लोग को कभी कभी याद कराना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा बात तो आप ही लोग याद कराते हैं। नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों को के जो स्थली है और बिहार में जो सभ्यता संस्कृति से जुड़े स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जो भी हमारा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ राज्य में जगह है, उसको एक एक करके डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, संरक्षित करने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी धर्मों के साथ समान हमारा सम्मान है। लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि बिहार में तो गुंडा राज है, आप के क्षेत्र के हैं, तो उनसे पूछ लीजिए कि स्वर्ग वाला राज कहाँ है, वहीं वो चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। या स्वर्ग का राज का क्या फार्मूला है, कैसे स्वर्ग राज बन सकता है? अगर उनके पास कोई विजन है, कोई सोच है, तो बिहार की जनता को बताएं, उन्हीं के स्वर्ग वाले रास्ते पर हम लोग चल पड़ेंगे। संविधान बदलने वाले लोग हैं, जिसकी शंका हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से लेकर इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, सब लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। अभी तो इनको इंटरेस्ट दिख रहा है भारत कहने में, और आज के पहले उनको इंडिया जीतेगा कहने में कोई गुरेज नहीं था। जोर जोर से दोनों हाथ उठा करते इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अब क्या हो गया? 2 ही महीने में इंडिया के बारे में उनकी सोच क्यों बदल गई, ये देश की जनता जानना चाहती है। साहब जो घूम रहे हैं ना, उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। पूरे देश की जनता उनको जान गई है कि ये जुमलाबाज लोग हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। और जितने बार बिहार आएंगे या जितना बार देश के अनेक हिस्सों में घूमेंगे, उससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। देखिए, आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने कहा है कि आरएसएस जो है उसके एजेंडों पे भाजपा तो काम कर रही है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि आरएसएस जो है वो अंग्रेजों के मुखबिर है, लेकिन अब जो भाजपा जो है वो आरएसएस के एजेंडों पर काम कर रही है। काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आए हैं श्रवण कुमार। इस बीच में उन्होंने कहा ये भी है कि हमें भाजपा जो ये संविधान बदलने में लगी हुई है, ये होने नहीं देंगे। सदन से सड़क तक जाएंगे, लेकिन संविधान
बदलने की गतिविधियों और कहीं ना कहीं उनकी जो योजनाएं हैं उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे। यहीं पर आपको बता दें कि श्रवण कुमार रुके नहीं, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम लोगों को यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को आशंका थी कि केंद्र सरकार संविधान बदलने की कवायद कर रही है, कहीं ना कहीं बदलने वाली है और इसकी जो हकीकत है वो अब सच साबित होती नजर आ रही है। इसी पर देखिए जोरदार हमला जो है श्रवण कुमार की तरफ से किया गया है। श्रवण कुमार ने कहा है कि अब केंद्र सरकार से भाजपा हटने वाली है क्योंकि जनता काफ़ी हताश हो गई है। वहीं पर श्रवण कुमार का ये जो बयान सामने आया है कि आरएसएस के एजेंडों पर काम कर रही है, इस पर अब घमासान ज़रूर उठेगा। फिलहाल देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।